अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक के अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जितने भी हमारे चैनल पर आते हैं न्यू, उनसे गुजारिश है कि लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो कैसे हैं आप लोग यूट्यूब फैमिली? तो उम्मीद है कि आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में खैर आफियत के साथ होंगे और हम हमारे लिए भी दुआ करते रहें। मैं आपके लिए दुआ करती रहूँ। तो ठीक है, फिर मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ। तो आज का हमारा मौजू है कि इस्लाम में मुसलमानों को 3 दिन से ज़्यादा बोल चाल बंद रखना हराम है। आज इसी सिलसिले पे मैं बात करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आए। तो ये है कि लड़ाई और तर्क करना यानी बातचीत बंद करना, यानी जितनी भी जो ये हम लोग के मुसलमानों के अंदर या और भी किसी लोगों के अंदर होती होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुसलमानों में ये बात है कि 3 दिन से ज़्यादा लड़ाई करने के बाद बातचीत बंद करना हराम है। और इसीलिए है कि मुसलमानों को जो लड़े हुए मुसलमानों के दरमियान जो सुलह कराने का हुक्म दिया गया है और ये इसका बहुत बड़ा अजर है। जो सुलह करा दे तो बग़ैर किसी सबब के शरीयत के बोल चाल बंद रखना भी गुनाह और ज़्यादती है, इसलिए कि हौसला अफजाई भी गुनाह पर है, ताउन है, जिससे मुसलमानों को रोक दिया गया है। बल्कि ऐसे मौक़ों पर ज़रूरी है कि सुलह करा दी जाए। जिस शख्स से लड़ाई हो गई है तो उस ताल्लुक़ को मुनक़ता कर ले और बोल चाल बंद रखना है। यह हदीस में बिल्कुल ममानत है और इसलिए ये सब जो है मुनाफी में आता है सब, जबकि मुसलमानों को ताकीद की गई है कि वो इस्लाम में शरीयत में जो बातें हैं उसको बरकरार रखना चाहिए। जब मुनक़ता बातों को बंद नहीं करना चाहिए, 3 दिन के बाद बातचीत कर लेना चाहिए। और यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 रातों से ज़्यादा ताल्लुक़ मुनक़ता रखे। दोनों का आमना सामना हो तो ये उससे और वो उससे मुंह फेर ले, और उन दोनों में बेहतर वो है जो सलाम करने में पहल करे। एक और रिवायत में ज़िक्र है कि हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक दूसरे से ताल्लुक़ मुनक़ता ना करो, ना एक दूसरे से मुँह मोड़ो, पीठ दिखाओ, ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, ना आपस में हसद करो, और ए अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। और किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद रखे। इस्लाम में दीनी फितरती है कि जो मुसलमान किसी से वजह से लड़ाई करे और झगड़ा करे तो वो जो है ये बिल्कुल ये ख्याल रखे कि 3 रात से ज़्यादा बातचीत ना बंद करे, और जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बोलना और ताल्लुक़ कायम रखना पसंद नहीं करते, लेकिन शरीयत ने उसे इसी फितरती तौर पर बताया गया है कि 3 दिन तक बोल चाल बंद रखने की इजाज़त दी है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़्यादा दिनों तक तर्क जो कर देते हैं वो बिल्कुल बहुत दिल में कीना रखने वाले को भी अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। तो जिससे माशरती फ़साद में अगर इजाफ़ा का डर है तब फिर आदमी बातचीत बंद कर दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे इस्लाम में ये बिल्कुल मना है कि 3 दिन से ज़्यादा बात को नहीं रखना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, बातचीत बंद नहीं करना चाहिए। और इस्लाम में पहल करने की फजीलत बयान कर दी गई है। जो सबसे पहले पहल करता है बात करने में तो उसको उसका बहुत बड़ा अजर है। और यानी ये आसान तरीक़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये करता है पहल तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है और अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत यानी उसको अजर मिलेगा, अच्छा अजर मिलेगा। अगर किसी से लड़ाई हो गई है तो ये सबसे पहले जो है लड़ाई 3 दिन के बाद जो अगर जो सलाम करने में पहल कर दे तो इससे क्या होगा कि इसका जो सलाम पहले करता है उसको सवाब भी मिलेगा और बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। इससे पहल करने से एक ही फ़ायदा होगा। तो अगर जो सलाम करता है तो उसका दिल में भी जिसकी भी गंदगी अगर होगी वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और कीना नहीं रहेगा, तो फिर इंसान खुल के बात कर सकता है। तो इसीलिए है कि ये बातचीत ज़रूर करते रहना चाहिए और बातचीत बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। एक हदीस में बात आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सोमवार और जुमरात को
اللہ تعالیٰ کے यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं तो अल्लाह ताला हर उस शख्स के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता है सिवाय उस शख्स के इसके और उसके भाई के दरमियान दुश्मनी और कीना हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन दोनों को छोड़ दो यहाँ तक कि ये सुलह कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई थी वो बिल्कुल सच साबित हुई कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे और ताल्लुक़ जो है बिल्कुल मुनक़ता कर लेंगे और शैतान का काम है वो शरारत पैदा करना दिलों में और वसवसे डालना। तो जो नमाजी होंगे वो जो परहेज़गार होंगे वो बिल्कुल शैतान की चाल में नहीं आएंगे। जो बेनमाजी होंगे जो ईमान नहीं रखते होंगे तो वो बिल्कुल शैतान के चाल में आएंगे। तो इसीलिए है कि बोल चाल 3 दिन से ज़्यादा तक नहीं करना चाहिए और अगर जो बोल चाल तर्क करता या ताल्लुक़ ख़त्म करता है तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। मसलन कोई शख्स बिद्दती है या खुल्लम खुला गुनाह करता है और उसको समझाने के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं समझता और बिद्दती काम करता है तो ऐसे शख्स से सिर्फ़ अल्लाह के लिए बोलचाल बंद कर देना और ताल्लुक़ मुनक़ता कर लेना जायज़ बल्कि मुस्तहब है ताकि उस इबरत और नसीहत और उस तरह शायद वो बाज आ जाए। लेकिन अगर दीनी रंजिश की वजह से 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ मुनक़ता करने की इजाज़त नहीं। 3 दिन के बाद सलाम में पहल करने वाला को सवाब मिलेगा और लेकिन अगर दूसरे ने जवाब नहीं दिया और अपने दिल में रंजिश पाले रखा तो गुनाहगार होगा और सलाम करने वाला तक ताल्लुक़ के गुनाह से पाक हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी मोमिन से 3 दिन से ऊपर ताल्लुक़ मुनक़ता रखे और अगर उसी हालत में 3 दिन गुजर जाए तो उससे चाहिए कि उससे मुलाकात करके सलाम करे और अगर उसने सलाम का जवाब दिया तो दोनों सवाब में शरीक हो गए और अगर उसने दिल में कशीदगी बरकरार रखी तो सलाम का जवाब न दिया तो वो दोनों गुनाहगार हो गए। तो इसीलिए है कि जो सलाम करें और 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ मुनक़ता ना करें। तो ये थी आज के हमारा मौजू। अगर हमारे मौजू पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।